नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से। इस समय है जनेश्वर मिश्र पार्क में, जहां जनेश्वर मिश्र जो छोटे लैया कहे जाते हैं उनकी आज जयंती। सर, आज आप लोग सारे समाजवादी लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज का दिवस हमारे लिए प्रेरणा दिवस है। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है आज। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुलायम सिंह जी के परम सहयोगी रहे जनेश्वर मिश्रा जी, मेरे बाबा स्वर्गीय हीरालाल यादव जी, बेनी बाबू, इन सब लोगों ने संघर्ष करके समाजवाद की वो पौध पैदा की कि जो आज यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। क्या कहा जाता है कि यहाँ से सपा ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और बताया कि ब्राह्मण हमारे साथ है? कोई शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी कहीं शक्ति प्रदर्शन पे आ गई तो आपने देखा होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उधर दिल्ली में उनको हिरासत में लिया गया, इधर सारे नवयुवक सड़कों पे उतर आए। ये शक्ति प्रदर्शन है? ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। ये सिर्फ हमारे जो अग्रज रहे हैं उनके लिए श्रद्धा का दिवस है और प्रेरणा का दिवस है। शक्ति प्रदर्शन जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे उस दिन सड़कों पे जगह नहीं बचेगी, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ हरा झंडा, लाल झंडा और लाल टोपी दिखाई पड़ेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कह रहे थे कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि एमओआई गठबंधन की वजह से ब्राह्मण नहीं जाएगा। क्या ब्राह्मण आएगा सपा के साथ? देखिए, हम लोग कतई किसी बिरादरी या किसी उसके हिसाब से नहीं देख रहे हैं। हम लोग ये कहने के लिए कि इस दमनकारी सरकार ने केंद्र में 12 साल और राज्य में 10 साल बिता लिए हैं। सभी नौजवान जो हैं वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, पेपर लीक हो रही है। हमको मुद्दों पे केंद्रित रहना है। जो व्यक्ति मुद्दों पे आकर के सरकार बदलना चाहता है वो समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे आकर के काम करने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी का हाथ और हृदय सबके लिए खुले हैं, अच्छा कार्य करने वाले लोगों के लिए, और समावेशी हमारी पार्टी की सोच है। कतई उसको कैटेगरी में बांट करके नहीं सोचना है। लीक की बात आप कर रहे हैं। अभी एक भाजपा के नेता, आप जानते हैं, उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के, वो बोले नीरज वोरा जी कि नीट का पेपर लीक हुआ लेकिन मैं फिर पेपर करवा दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, अगर उन्हें ये उपलब्धि लगती है, वो 21 बच्चे जो मर गए वो कहाँ से लाएंगे आप बताइए? जो बच्चों का मनोबल टूटा। आप तैयारी एक बार करते हैं किसी चीज के लिए, आपका जब ठेस पहुंचती है वो भरपाई हो पाती है? ये तो अपने मतलब जो उन्होंने गलत कार्य किया उसको एडमिट भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अंतिम प्रश्न है। आजकल योगी जी लगातार पिछले 15 दिन से यही बात बोल रहे हैं हर भाषण में, हमने 9 वर्ष में नकल रहित परीक्षाएं कराई हैं। देखिए, योगी जी क्या बोल रहे हैं ये आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं उन पे भी ध्यान दीजिए। आगे की 4 पंक्तियां छोड़ के पूरे पंडाल खाली जा रहे हैं। चाहे वो प्रयागराज गए हो, चाहे सरोजनी नगर आए थे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने। जरा उन जो आप वीडियो बनाते हैं तो पीछे साइड भी पैन कर लिया करिए। उनके कहे का कोई मतलब नहीं रह गया। जनता ने उनको 10 साल दे दिए हैं। उन्होंने एक कहते हैं कि मुख्यमंत्री वाली सोच नहीं दिखाई किसी भी कार्य में। कोरोना काल भी था, लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की बात की तो उन्होंने कहा जो ऑक्सीजन की कमी रिपोर्ट करेगा उस पर एनएसए लगेगा। तो इस तरह आप काम करेंगे? आप रिपोर्टिंग को दबा रहे हैं, मुद्दे को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो 2027 में किसकी सरकार देखते हैं और कितनी सीट सपा ला रही है? सरकार हमारी आ रही है और कुछ भी बता पाना अभी मेरी तरफ से उचित नहीं होगा, क्योंकि जनता का सैलाब ऐसा है कि मैं नंबर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन 2/3 के ऊपर भी बहुमत समाजवादी पार्टी लाने का काम करेगी। धन्यवाद। देखिए, इस तरह से समाजवादी पार्टी नेता कहना है कि इस बार 2/3 बहुमत लाएगी, और जो बीजेपी के नेता हो चाहे योगी जी, ये केवल गोल गोल घुमा रहे हैं, सच्चाइयों पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर जमीन पर बात करेंगे तो उनको जरूर दिख जाएगा। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से।